प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज ज़ुरिख से ये जो ख़ास प्रार्थना सभा हमारे साथ है और सारे संसार में जो आप इसको लाइव सुन पा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवादी हूं इस समय के लिए जो अनुग्रह का समय, फजल का समय प्रभु ने हमको बख्शा है और हमने उसके सामने इस फजल को पाया। और इस समय का, जिस वक्त का जो ये मजमून है, जो कलाम है, वो हमको मिला। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये हम सब की दुआ है, हम सब की प्रार्थना है कि प्रभु हम सब को संभाल के रखे और प्रभु हम सब को अपने दाहिने हाथ से संभालता है। कितना बड़ा सुअवसर है, कितना बड़ा अद्भुत सुअवसर हमारे सामने है। और इन मुश्किल के समय में, कठिनाई के समय में भी हम इस आत्मिक भोजन को प्राप्त कर सकते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, सुन सकते हैं। और देखिए, और प्रभु आज हमारे बीच प्रस्तुत है, हमारे बीच है और हमारे को खास तौर पे आशीषित करे। और प्रभु उस काम को, धार्मिकता के काम को पूरा करेगा जो कि आखिरी लोगों को की बुलाहट के बाद समाप्त होगा, और अपने काम को बड़े सामर्थी तरीके से करेगा। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं लूका 11 1 से 13 को पढ़ूंगा। लूका 11 1 से 13 को मैं पढ़ने जा रहा हूं। और किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही तू भी हमें सिखा दे। उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे दोस्त, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री जो सफर में था, वो दोस्त मेरे घर आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो अंदर से जवाब देगा, मुझे तंग मत कर, मुझे दुख मत दे, अब तो दरवाजे बंद हैं और मेरे बच्चे भी मेरे पास बिछौने में हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका दोस्त होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका बेटा से रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मच्छी के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे?
अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी पिता, स्वर्गीय पिता, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? देखिए, यहां पर हमने इस पवित्र वचन को पढ़ा। पहली आयत में हमने पढ़ा था कि एक चेले ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। उनकी ये प्रार्थना थी, रिक्वेस्ट थी। यही आज हमारी भी प्रार्थना है। यही आज हमारे साथ भी है। हम बगैर प्रार्थना के रह नहीं सकते। हे प्रभु, हम तो प्रार्थना करना भी नहीं जानते, हम तो दुआ करना भी नहीं जानते। हमारे को सिखा कि हम दुआ कैसे करें। अब हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ तेरे आगे आते हैं और तेरी ओर ताकते हैं, जहां से कि हमारी सहायता और हमारी मदद यहीं से आती है। क्योंकि तेरा जो हमको दिया गया, जो अनुग्रह हमको दिया, हम बड़ी गहराई से उसके धन्यवाद करते हैं। उस चुनाव के लिए, उस पूर्व चुनाव के लिए जो संसार में आने से पहले तुमने हमारे लिए तय कर दिया था, जिससे कि हम जो विजय प्राप्त करेंगे, प्रभु, हम तेरे लोग होंगे। तू इतना अद्भुत है। तूने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को हमको प्रकट कर दिया। तू तो एक व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल परमेश्वर है और हम तेरे धन्यवादी हैं। और प्रभु, हमारे अंदर हमारे उद्धार के काम को एक व्यक्तिगत अनुभव, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बना दे। और ऐसा होने दे प्रभु कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएं और हमें आशीषित कर और हमारे सभी भाई बहनों को सामर्थ्य दे और शक्ति दे सारे संसार में, जो कि किसी तरीके से भी कठिनाइयों में रह रहे हैं। और प्रभु, उनको सब कुछ दे जो कुछ उन्हें चाहिए। हे प्रभु, हम उस मुकाम पर पहुंच पाएं, उस स्थान पर पहुंच पाएं जो हमारे लिए तूने बनाया। स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी संपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में, हमारी जिंदगियों में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। और मैं ब्रदर फ्रैंक भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम प्रभु के बड़े आभारी हैं, बहुत आभारी हैं कि हम इन सभाओं को कर पा रहे हैं, जो कि सारे संसार में भेजी जा रही हैं ऑनलाइन। बाऊंगा आत्मा, उन्होंने अभी एक महान वचन को पढ़ा। हम उस पर बाद में आएंगे। इस समय के बारे में जिसमें हम रह रहे हैं, हमको पता है कि रोज हमको खबरें मिलती हैं और हम सुनते हैं कि क्या चल रहा है, खबरों में क्या आ रहा है। और बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है। सबसे अच्छी बात है इसके बारे में और ज्यादा ना कहा जाए, पर बहुत कुछ कहा गया है कि ये बात कि सब चीजों का जो अंत है, खात्मा जो है, वो तो अब बिल्कुल नजदीक पर आ चुका है। और आजकल जो कुछ भी हो रहा है, सचमुच में ये तो इस चीज की ओर हमारा ध्यान लेकर जा रहा है, जैसे कि वातावरण में बदलाव हो रहा है और बाकी जो चीजें हो रही हैं, बाकी जो चीजों में तब्दीली आ रही है। कौन सोच सकता था कि एक दिन के 0 के ऊपर 37 डिग्री
2 दिन पहले, और उसके और 37 डिग्री और फिर 13 डिग्री। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है, इतने ऊंचाई का तापमान और इतने नीचाई का तापमान। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें जब हम सुनते हैं, इंटरनेशनल खबरें सुनते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सूखा पड़ गया और दूसरी साइड में बाढ़ आ गई। यहां पर समुद्र का जो तल है, धरातल है, समुद्र का जो लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। और देखिए कितने सारे शहर, कितने सारे नगर कुछ समय के बाद वो पानी में चले जाएंगे इस धरातल के बढ़ने से। ना केवल वेनिस में, भाई और बहनों, अब बहुत कुछ हमारे लिए नहीं बचा है, पर हम बड़े अपने सद्भाव में अपने नम्र रहें, और प्रभु ने हमारे कानों को खोला है, जिससे हम सुन सकते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या कहा, हमसे क्या कहा कि जब तुम इन चीजों को, इन घटनाओं को होते देखो, तब हमारे प्रभु ने कहा कि उनके आने से पहले, उनकी आमद से पहले ये वैसे ही होगा जैसे सदोम के दिनों में था, सदोम और गमोरा के दिनों में था। यहां पर मैं कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि परिवारों के लिए कोई एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही, शादियों के लिए, विवाहों के लिए एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही। क्यों? वो बातें जो हमारे जीवन में महत्व रखती हैं। और फिर भी हम खबरों में पढ़ते हैं कि इज़राइल में भी जो फ्लैग पोल है, जहां पर झंडा लहराया जाता है, उस खंबे के ऊपर, वहां पर भी रेनबो कलर का, जो 7 रंग का जो 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 झंडा है वो फहराया गया, जिससे कि जो कि इस बात को दर्शाता है कि अलग अलग जो भावनाएं हैं, उनका 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 आपस में जोड़ है, मेल मिलाप है। ये बात समझ से बाहर हो गई है, और इस चीज को, इन चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मशहूरी करी जा रही है, जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्सा नहीं है, उनके बारे में बखान किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया है। हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, पर इससे दुख होता है। और हमको इस बात, प्रभु की इन बातों का हम ध्यान करते हैं, जब उसने कहा कि अब हमको जरूरत है कि हम अपने सिरों को ऊपर उठाकर देखें, क्योंकि हमारी जो उद्धार का काम है वो बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा है। हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं, हम बड़े धन्यवादी हैं प्रभु के, कि हम किसी का न्याय नहीं कर रहे। हर बंदे को, हर इंसान को कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से करने का, सुनने का, विश्वास करने का हक, अख्तियार है। हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, पर हम तो वो बता रहे हैं जो जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल में, किताब मुकद्दस में लिखा है, वो केवल ईमानदारों और विश्वासियों के लिए लिखा है, उनके लिए व्यक्तिगत रूप पे, खास तौर पे लिखा है। और उसका विश्वास करें, उस पर ईमान रखें, और उसको ज़हूर में लाएं, उसको इस्तेमाल में लाएं, अपनी जिंदगियों में कामिल करें। और अगर हम दूसरे ये जो परमेश्वर का, खुदावन का जो वचन है, जो बाइबल है, अब ये जो बाइबल है, ये 704 भाषाओं में इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन हो चुका है, और ये मिल सकती है। और हर एक भाषा में, हर एक बोलचाल की भाषा में भी
ये पाई जाती है, और संसार में कोई भी नहीं है जो ये कह सके कि मुझे नहीं पता कि बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, किताब मुकद्दस में क्या लिखा है। कोई नहीं कह सकता। सिर्फ, और हम बड़े दुख के साथ इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक कलीसिया थी, शुरू की कलीसिया थी, वहां पर ही, वहीं से ही जो असली, जो खालिस चर्च था, जो खालिस कलीसिया थी, उसमें बदलाव आने शुरू हो गए थे। और फिर जब हम पहले 6 सदियों के बारे में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बाद के 6ठी सदी तक देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या वहां पर हुआ। और पॉलीकार्प के ज़माने में अरीनियस के बारे में क्या हुआ, मार्टिन के टाइम में, मार्टिन के समय में। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार सेंट मार्टिन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ, उसका नाम मार्टिन था। जो भी बातें उन्होंने सिखा दी, जो भी बातें शिक्षा वो लेकर आए, और नाइसिया काउंसिल तक जो चीजें चल कर आई, और उसके बाद वो आगे बढ़ गईं वो शिक्षाएं, और उन्होंने अपने अपने अनुवाद और अपनी अपनी शिक्षाएं तालीमें ले आए, और उसके बाद इज़राइल में वो बढ़ गए, इज़राइल में वो शिक्षाएं आ गई। और इससे परमेश्वर को, खुदावंद को भी बहुत दुख पहुंचा, बहुत बहुत अफसोस हुआ, जब ये बताया गया कि खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो 3 व्यक्तियों में पाया जाता है, और वो तीनों इटर्नल हैं, अनंत काल से हैं, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अनंत काल से हैं, तीनों इटर्नल हैं, ये सिखाया जाने लगा। और जो भी पुराने नियम को पढ़ता है, ऐदनामे को पढ़ता है, और वो इन सब बातों को समझ सकता है कि खुदावंद ने, परमेश्वर ने क्या क्या वादे हमारे साथ किए हैं। क्योंकि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पिता होगा, पुराने नियम में उसने कहा, और मैं उसे पहलौठा बनाऊंगा। और वो सारे वादे, वो सारे प्रोमिसेस हमारे साथ किए गए, जो कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, और आज मैंने तुझे जन्मा है। और कितनी अलौकिक और अद्भुत बातें और वादे हमारे साथ किए गए। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के, ये हमारा जो उद्धार करता है, हमारा छुटकारा देने वाला, उसके बारे में ये बातें बताई गई, और ये बातें शुरू से बताई गई, और उसने बताया शुरू से ही कि वो क्या करने वाला है। और जिसने भी उन बातों को पढ़ा है, और जिसने भी पुराने नियम को पढ़ा है, वो जानता है कि एक दफा भी, एक बार भी किसी नबी ने या किसी प्रभु के बंदे ने, उसने कभी नहीं कहा कि आसमान में एक बाप है। और उसने कभी भी एक बाप कह के कभी भी प्रार्थना नहीं करी पुराने अहदनामे। जिन्होंने पुराने अहदनामे को पढ़ा है, वो जानता है पुराने नियम को, जो जानता है कि किसी ने भी परमेश्वर के व्यक्तित्व में दूसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं देखा जो कि आसमान में होगा, जो आसमान में था। मेरे लिए तो ये विश्वास ना करने योग्य आते, कोई यकीन ना करने के योग्य बात है, इसका यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु की जो योजना है, उसका जो प्रोग्राम है, वो कितना ज्यादा उसको गलत फहमी से समझा गया है, कितनी उसकी गलत तालीम दी गई है, कितनी उसकी गलत नॉलेज दी गई है, और कितना उसका गलत अनुवाद किया गया है। जैसा कि कहा गया कि इसमें क्या अच्छा है, अगर 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 बाइबल आज 704 भाषाओं में अवेलेबल है, जुबानों में अवेलेबल है, और देखिए जब इतनी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका, तब देखिए उसका अलग अलग भाषाओं से अलग अलग जो शिक्षा है वो गलत है। अब देखिए जो संप्रदाय हैं, जो टुकड़े बन गए मसीहत में,
350 से ऊपर के बन गए हैं, और वो अलग अलग तरीके से उसको समझाते हैं, अलग अलग तरीके से शिक्षाएं देते हैं, और बाइबल की तरफ मोड़ कर नहीं लाते, बाइबल की तरफ उसका ध्यान नहीं लाते। उनमें कुछ भी बात कॉमन नहीं है। जो प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने, खुदा ने कहा, उसके बारे में बयान नहीं करते। वो तो केवल अपनी अपनी शिक्षाएं, अपनी अपनी तालीम लेकर आते हैं। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें के परमेश्वर के, खुदावन के दिए हुए वो वादे, वो प्रॉमिसेस, वो सारे के सारे वादे पूरे होने हैं जो प्रभु ने अपने आमद के पहले हम कहे थे और किए थे। और खुदा ने ये वादा दिया है कि वो एक नबी को भेजेगा, और उस भयानक दिन के, धड़कते दिन के आने से पहले नबी को भेजेगा, और उसको एक कार्य दिया जाएगा, और उस मनुष्य को ये कार्य दिया जाएगा, ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो कलाम की सारी बातों को बहाल करेगा, उनकी वापसी करेगा, उनको वापस सही रास्ते पर लाएगा, उस शिक्षा को वापस लाएगा जैसे कि वो शुरू में, प्रारंभ में, इब्तिदा में थी। और जो रसूलों के वक्त, प्रेरितों के समय की जो शिक्षा थी, और चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो ईमान हो, जो कुछ उस वक्त में था, उसकी बहाली करेगा जैसे कि पहले की कलीसिया में पाया जाता था। इसी प्रकार से उसकी बहाली होनी चाहिए, जिस प्रकार से जो परमेश्वर का जो जीवती कलीसिया है, जो कलीसिया है, जो सच्ची कलीसिया है, उसमें भी वैसा ही होना चाहिए। और भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमको इस चीज से शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती कि हम उसका नाम ले सकते हैं, जिसको के प्रभु ने, परमेश्वर ने एक खास तरीके से इस्तेमाल किया। हमें कोई शर्म नहीं आती उसका नाम लेने में। जैसे मार्टिन लूथर था, जैसे जॉन वेस्ली था, जैसे विलियम बूथ था, जैसे जॉन स्मिथ था, और भी जो जिनके नाम पाए जाते हैं, कैल्विन था, और भी जो थे, जो भी वो थे। भाई और बहनों, मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से, इसी तरह से खुदा ने, परमेश्वर ने हमारे समय में भी, हमें समय में भी एक ऐसा कार्य, एक ऐसी सेवा की योजना बनाई और दे दी, जिससे कि वो अपने वादों को पूरा कर सके जो इस समय के लिए थे। ये तो प्रभु का अधिकार था। जिस प्रकार से उसने अपनी पहली आमद के ऊपर उसने उस बात को बताया था पहले से ही कि क्या था, क्या हुआ था और क्या होगा। और फिर उस अलौकिक बात के द्वारा उसने अपने संदेश को भेजा, जिस तरीके से उसने, खुदा ने, परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा, गैब्रियल के द्वारा, उसने जकरिया नबी से बात करी और मैरी से बात करी, और ये अद्भुत और अलौकिक सुपरनेचुरल तरीके से सारी बातें हुई शुरुआत से ही, और नए नियम के शुरुआत से ये सारी बातें हुई। और मैं ये जानता हूं, ये तो ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस प्रकार से कि यशाया 40:3 थी, वो तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर पूरी हो गई, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पहली आमद की राह तैयार करेगा, उसकी राह सीधी करेगा, उसकी राह तैयार करेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसको पता था, उसको पूरी तरीके से साफ साफ पता था कि उसको ये पता था कि उसकी सेविकाई में, उसकी खिदमत में कौन सा कलाम पुराने अहदनामे का लागू होता है।
और वो और मलाकी 4 और जो मलाकी 3 में जो ये बताया गया, वही वाली खिदमत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत में कि मैं अपने आमद से पहले अपना एक संदेशवाहक, एक मैसेंजर भेजूंगा। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या जो फरीसी थे, जो सदूकी थे, उनकी तो अपनी अपनी शिक्षा थी। उन्होंने अपने अपने अनुवाद अपनी अपनी समझ से बना रखे थे, और उन्होंने पूरे मन से तो पढ़ा था, उन्होंने अपनी पूरी लगन से तो पढ़ा था, पर उनको इस चीज का मुकाशफा नहीं था, इस चीज का प्रकाशन नहीं था जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होता है। उन्होंने तो लिखे हुए को पढ़ा, लिखी हुई पत्री को पढ़ा, पर वो जो लिखी हुई पत्री थी, और आज करोड़ों करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो लिखे हुए शब्द को पढ़ते हैं। और आज हमें जरूरत है, हम बहुत ज्यादा प्रभु के आभारी हैं कि हमारे को जो लिखा हुआ कलाम दिया गया है, जो पुराने और नए नियम का कलाम दिया गया, इसके लिए हम परमेश्वर के बड़े धन्यवादी आभारी हैं। पर भाई और बहनों, ये जो लिखा हुआ कलाम है, ये हमारे ऊपर प्रकाशित, हमारे ऊपर नाजिल हो जाना चाहिए, इसका मुकाशफा हमें मिल जाना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो वादे हैं, इसका मुकाशफा हम पर रिवील हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। इसलिए उनका पूरा होना हमें पता चलता है, और देखिए हम इसका अनुभव कर पाते हैं, हम इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर अनुभव कर पाते हैं। अब हम वापस आते हैं उस कलाम की तरफ जो भाई ने शुरू में पढ़ा था। और देखिए भाई और बहनों, इससे के पहले ये पढ़ा जाए, मैं एक और कलाम पढ़ना चाहूंगा। पहले जो भाई बाम गादमा ने मुझे फोन पर बताई, और मैं रिक्वेस्ट करता है कि वो यर्मिया 15 से वो बात पढ़ी जाए। यर्मिया 15 से वो बात पढ़ी जाए। यर्मिया 15 और 16 को पढ़ा जाए। यर्मिया 15 और 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तो मानो मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहलाता है। और ये वचन मेरे ऊपर भी लागू होता है। जब तेरा हुक्म मुझे दिया गया, मैंने वो सब किया जो प्रभु तूने मुझे कहा, जो तूने मुझसे कहा। जब भी प्रभु तूने मुझे कोई आज्ञा दी, मैंने उस आज्ञा को माना है। हे प्रभु, जो तूने मुझे आज्ञाएं दी, जो 15 आज्ञाएं तूने मुझे दी, जो परमेश्वर ने, प्रभु ने मुझे व्यक्तिगत रूप से दी, जो आवाज, उस आवाज में जो सुनाई देती है, उस एक एक आज्ञा को मैंने खास तौर पर पूरा किया है। और जब जब भी मैं उस पवित्र सम्मान के साथ मैंने उस परमेश्वर की आत्मा को, खुदा की आत्मा को सुना, भाई और बहनों, मैं बता रहा हूं, आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते इस बात को कि कितना आदर और कितना सम्मान उस प्रभु के वचन ने मेरे सामने लेकर आया। कितना सम्मान प्रभु के लिए मेरे दिल में था जब मैंने उसकी आवाज सुनी, बात सुनी। और फिर
जैसा जैसा प्रभु ने मुझसे कहा वैसा वैसे मैंने किया। इसलिए मैं देखता हूँ, मैं वापस देखता हूँ उन सारे सालों की तरफ, उस वक्त की तरफ जिनके अंदर खुदावंद ने, प्रभु ने मुझे वो आज्ञाएं दी और उसने मुझसे कहा कि क्या करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, और मैं बड़े अच्छे मन से कह सकता हूँ खुदा के सामने, मैंने हमेशा, मैंने उसके सामने पूरे सम्मान और आदर के साथ मैंने वो किया जो कि प्रभु ने मुझसे कहा। और आज तक मैं, जो उसने मुझे आज्ञा दी, जो सेविकाई दी कि मैं नगर नगर जाऊं, देश देश जाऊं और इस वचन को लेकर जाऊं, और ये जो इतना पवित्र है, और क्योंकि ये सेविकाई मुझे प्रभु ने सौंपी है, और जो भी, और हर बात जो है वो 11 जून 1933 को ये बात वापस जाती है, जब भाई ब्रैनम को परमेश्वर ने, खुदावंद ने ये सेविकाई व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट दी, सीधे सीधे दी कि उस संदेश को, कि वो संदेश उसको मिलेगा, वो जो संदेश उसको दिया जा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा। हम उस बड़े डिटेल्स में, संदर्भ में नहीं जाना चाह रहे डिटेल में, पर बात यह है जो सेविकाई इस वक्त चल रही है, जो सेविकाई इस समय चल रही है, ये उस आज्ञा के अनुसार है, उस योजना के अनुसार है जो कि खुदावन ने खुद अपनी दूसरी आमद के पहले जो प्रोग्राम बनाया था, ये आज की सेविकाई उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। और हम इस बात के बड़े आभारी हैं और धन्यवादी हैं कि खुदावन जो है वो इस वक्त में, और ये बड़ी जरूरत है कि वो, ये 2020 का जो साल था अब 2021 है, और ये हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए ये बड़ी ही आजमाइश के वक्त हैं और परीक्षा के विषय हैं, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। हम कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ था कि हम मिल नहीं पा रहे हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं, कि सारी की सारी बातें हो पाती, और हम इस समय के अंदर बड़े करा रहे हैं और दुखी हैं। और अभी अभी देखिए, मुझे एक बार फिर एक वचन के बारे में बार बार मुझे बताया गया, वो यह दूसरा तिमोथी 1:7 कि परमेश्वर ने, खुदावंद ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है। अभी देखिए कि सारी दुनिया जो है वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाती थी। आज देखिए जिस तरीके से लोग संदेश को समझ पाते हैं, ऐसे कभी नहीं समझ पाते थे। मैं करीब 165 मुल्कों में गया हूं, पर आज सब लोग सारे के सारे मुल्कों में सुन सकते हैं। और कि करीब 1500 इक्विपमेंट यानी मशीनें हम खरीद सके, कि जो भी भाई लोग प्रचार करते हैं उन देशों में प्रचार करते हैं, सेविकाएं करते हैं जहाँ पर ट्रांसमिशन जा सकता है। और ये मशीनें वहाँ पर पहले वो अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, अब वो मशीनें वहाँ लगाई गई हैं, जिससे कि वो इस वचन को सुन सकते हैं। और हर एक बुधवार को और हर एक शनिवार को और संडे को भी, इतवार को भी सारे संसार में वो इन वचनों को सुन सकते हैं, इस ट्रांसमिशन को सुन सकते हैं
उन मशीनों के द्वारा, और ये इस बात की तैयारी है और उसके अनुग्रह के द्वारा ये तैयारी बख्शी जा रही है। प्रभु ही जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, आगे में क्या होने वाला है, पर एक बात बहुत ज़रूरी है, और प्रभु ने ये ख़ास तौर पे कहा कि खुदावन जो है, प्रभु जो खुद, वो अपनी उद्धार के काम को और सिद्धता के काम को ज़रूर पूरी करेगा। जैसे हमने कई बारी गाया, जबकि मैं नहीं जानता, हे प्रभु मैं नहीं जानता राह क्या है, पर हे प्रभु तू जानता है, तू समय को जानता है। ये गीत हमने कई बारी गाया है। और जब तुझे मालूम है कि तेरा समय कब रेडी है, तब कब तैयार है, तू उस समय को जानता है। अब देखिए वो जो प्रारंभ में वचन पढ़ा गया, और मैं भाई से बोलूंगा कि हम पहली आयत को दोबारा पढ़ें। लूका 11 की पहली आयत को पढ़ते हैं। पहली आयत को पढ़ते हैं, 1 से 4 को पढ़ते हैं, 1 से 4 को पढ़ते हैं। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही तू भी हमें सिखा दे। उसने उनसे कहा, अब देखिए हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुकेंगे। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे कि यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। ये आज हमारी भी प्रार्थना है कि हमें प्रार्थना करना सिखा। यहाँ पर एक जो हमें वो कहता है कि हमें सिखा कि हम अपनी विनतियां, अपनी प्रार्थनाएं तुझ तक कैसे पहुंचाएं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर खुदा हमारी बातें, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, और हम उससे बात करते हैं। और ये भी बता, अपना वचन हमें सिखा, हमें अपना वचन बता, हमें अपना वचन सिखा, और सभी तरीके से। और ये इसकी पहली जो शुरुआत है, पहली सीढ़ी जो है, वो उसका पहला स्थान जो है वो प्रार्थना है। इसके बाद सभी स्थानों में प्रार्थना में सारी चीजें जुड़ जाती हैं। और तेरी इच्छा पूरी हो, जिस प्रकार से वो धरती पर पूरी हो, जिस प्रकार से वो स्वर्ग में पूरी होती है। अब हम पढ़ते हैं आगे, दूसरी आयत से पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तब कहो, हे पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, यानी तेरी बादशाहत आए। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, यानी हमारे पापों को माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक उस गुनाहगार को, पाप करने वाले को, जो हमारे बारे में पाप करते हैं, हम उसे माफ करते हैं। और हमें आजमाइश में मत ला, हमें आजमाइश में ना ला। अरामिक भाषा में कहता है कि हम परीक्षा में ना पड़ें, हमारी अगुवाई करो। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो उसके वचन के लिए, उसके वचन के लिए। भाई और बहनों, हर एक इतवार को जो प्रभु की प्रार्थना है, वो अनगिनत कलीसियाओं में, चर्चेज में बोली जाती है, पर किसको पता है कि उस दुआ का मतलब क्या है, उस दुआ में क्या लिखा है, इसका मतलब किसको पता है, क्या बताया गया है, क्या बोला गया है। ये किसको ये दुआ एड्रेस करी गई है, कौन इसका जवाब देता है, किससे दुआ की जा रही है। हमारे
हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। और उसका नाम, उसका क्या नाम है, वो कौन सा नाम है, वो कौन सा नाम है जो पाक माना जाए? वो भाई और बहनों, हमारे प्रभु ने बताया कि मैंने अपना नाम जो तूने मुझे दिए हैं, वो उनका नाम को मैंने अपने भाइयों को दिया, अपने लोगों को दिया, जितने तूने मुझे दिए। जो पिता का नाम है, जो पिता का नाम है, वही पुत्र का नाम है। वो धरती पर जो पिता का नाम है, वो पुत्र का नाम है। जैसे तुम्हारे पिता बोले का नाम था, इसी प्रकार का, जिस प्रकार मेरे पिता का नाम था, उसी प्रकार मेरा भी नाम धरती पर है। और हम फिर कहते हैं, और जब प्रभु ने कहा, उसमें कहा कि जाकर उन्हें बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। और फिर, और वहां रुकना नहीं, बल्कि, और ये जो आज्ञा और जो सेविकाई है, इसको आगे ले जाना है और आगे बढ़ाना है, पहुंचाना है और देखना है किस प्रकार से ये जो महान सेविकाई है, ये आगे ले जाई गई और बढ़ाई गई, और उसको उसको किया गया। और देखिए, पतरस ने उस नाम को, जो के नाम था, जो जिस नाम में खुदा ने अपने आप को हम पर प्रकट किया, जाहिर किया, और पतरस ने पवित्र आत्मा से, पाक रूह से हिदायत लेकर उस नाम को समझा और उस नाम को आगे बढ़ाया, और उसके नाम में, और उसी के नाम में सभी विश्वासियों ने उस दिन से, पेंतिकुस्त के दिन से, सारे के सारे उस नींव डालने के दिन से, नए नियम की नींव के डाले जाने के समय से, वो सारे के सारे उसी नाम में, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए, बपतिस्मा दिए गए। तब उसने कहा कि पश्चाताप करो, तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और तब तुम पाखरू इनाम में पाओगे, पवित्र आत्मा इनाम में पाओगे। ये जो बिलियंस और अरबों खरबों लोग जो हैं, अगर उनके लिए ये दुआ करना, खाली ये दुआ करते रहते हैं, हमारे पिता, हमारे पिता, हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, जमीन पर भी, ये सारी बातें जो करते रहते हैं, और इस बात की परवाह ही नहीं करते कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी कौन सी मर्जी है जो आसमान पर पूरी होती है, वह जमीन पर भी हो, वो कौन सी मर्जी है। और यहां लिखा गया है, और कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरा राज आए, बादशाही आए, जिस तरीके से तेरी मर्जी आसमानों में पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी पूरी हो। और भाई और बहनों, अगर हम इसके बारे में सोचें कि हमारा प्रभु जो है, उसने अपनी इस दुआ में इस बात को, उसने गत्समनी के बाग में जब वो दुआ कर रहा था, तब उसने इस बात को कहा, उसने हमें समझाने के लिए, अपने को हमें बताने के लिए कि नहीं, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, ये हमारे प्रभु ने हमको सिखाया। और हम भी इस बात को पढ़ें, और 2-3 आयतें हम पढ़ेंगे जो इस प्रार्थना के बारे में बताए जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मत्ती 15 बाब, मत्ती 15 और 9, मत्ती 15:9 में लिखा है, मत्ती 15:9 में लिखा है, देखिए मत्ती 15:9 में लिखा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सावधानी हमको बताई जा रही है। 15:9 में प्रभु कह रहा है
ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, बेकार में मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि जो इंसानों की बनाई हुई टीचिंग है, शिक्षा है, तालीम है, उसको वो ऐसा सिखाते हैं जैसे कि वो खुदा की तरफ से हो। ऐसे सिखाते हैं जैसे खुदा का कलाम हो। नहीं, वो इंसानों की शिक्षा को सिखा रहे हैं। और वहां लिखा है बेकार में, बेकार में, व्यर्थ में, वो बेकार में खुदा की दुआ को करते हैं। और उस बेकार में उसके बारे में उसको वो बेकार में बोल रहे हैं, बेकार में ही सुन रहे हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो तो आज्ञाएं जो हैं वो तो इंसानों की हैं, वो खुदा की तरफ से उसके वचन में से नहीं निकाली गई। या यहां पर देखिए प्रभु कहता है कि मेरे ऊपर अपनी इच्छा को, अपनी आज्ञा को नाजिल कर, मुझे बता दे। और कहता है कि मुझे अपनी आत्मा के द्वारा मुझे चला, मुझे लीड कर। भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है। क्या हो गया कलीसियाओं को, क्या हो गया है मसीहत को, क्या हो गया है। मैंने बताया था, ये पहले भी बताया था, सब कुछ हो चुका, सब कुछ अपनी अपनी राह पे चल पड़ा। अगर हम 2000 साल पहले की बात को देखें, जबकि प्रभु यस जबकि जबकि कलीसिया की स्थापना हुई थी, नींव पड़ी थी, जो कि उस टाइम से चला और आगे बढ़ा। हम देखिए जो 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 तसलीस यानी कि ट्रिनिटी की जो शिक्षा है, हम देखते हैं, और बार बार उसके ऊपर में व्याख्या की जाती है, बार बार वाद विवाद किया जाता है। और 386 में और पवित्र आत्मा को तीसरा मखलूक बता दिया गया। और 375 में 1600, और देखिए उसके बाद में उसको उसको एक व्यर्थ की शिक्षा माना गया, जबकि जो सच्चाई जो कभी गिर नहीं सकती, पर प्रभु की जो सच्ची कलीसिया है, वो इस शिक्षा को छोड़कर नहीं जा सकती। जो बाइबल में जो शिक्षा दी गई है, जो यहाँ लिखी गई है, इसको ये जीवते परमेश्वर की जो कलीसिया के लिए बात लिखी गई है, उसके अंदर में कोई व्यर्थ की शिक्षा नहीं है। ये कोई इंसानों की बनाई शिक्षा नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी है। जो खुदा का कलाम है, केवल वही लिखा गया है। जो खुदा ने हमसे कहना था, केवल वही लिखा गया है। आप अपने आप को मेरी स्त्री में नहीं ला सकते। मैंने कलीसिया की इतिहास को पढ़ा, और जो कुछ भी उसमें चलता है, और जो यहूदी लोग जो हैं, जो जो इज़राइल के लोग हैं, उन्होंने कभी भी अपनी आंखें खोलकर इस बात को समझने की कोशिश नहीं करी। और प्रभु को कहना पड़ा कि वो अपनों के पास आया, और अपनों ने ही उसको धिक्कार दिया, अपनों ने ही उसको उसको वेलकम नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। पर जितनों ने उसे माना, जितनों ने उसे वेलकम किया, और उसने उन्हें वो सामर्थ दी, वो ताकत दी कि वो जो जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, ईमान करते हैं, उनको उसने पर खुदावन की संतान, खुदावन की औलाद बनने का हक बख्शा। आज कितना जरूरी है हमारे लिए कि वो जो यरूशलेम का जो तालमुद है, क्या वो जरूरी था? क्या वो बेबीलोनियन तालमुद लिखने की जरूरत थी? क्योंकि खुदावन के आस बारे में जो कुछ भी लिखा था, जो पुराने और नए अहदनामे के बारे में,
ये रब्बाई ने बोला, इस रब्बाई ने ये बोला, इस रब्बाई ने वो बोला, ऐसी बातें लोगों ने फैला दी और ऐसी बातें माननी शुरू कर दी हैं। और आज और मसीहत में भी यही बात हो गई है। लोग कहते हैं, सब लोगों के अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, अपने अपने संप्रदाय हैं, अपने अपने सेक्शन हैं, अपने अपनी डायरेक्शन हैं, पर किस लिए? जो बात जो अहदनामा हमारे सामने है, जो सारा संपूर्ण है, जो कामिल अहदनामा हमको खुदावंद ने दे दिया, कौन है जो उसमें जोड़ना चाहेगा? कौन है जो उसमें से निकालना चाहेगा? हमारे पास पुराना और नया दोनों अहदनामा दे दिया गया। और इसके आखिर में, और नए अहदनामा के आखिर में देखिए, यहाँ ये देखिए, मुकाशवा में बताया गया, प्रकाशित वाक्य 22 में बताया गया और 19 आयत में बताया गया, जो इसमें कुछ जोड़ेगा और इस नबूवत की किताब में जो जोड़ेगा या घटाएगा, उसकी कोई इजाजत नहीं दी गई। कलाम के आखिर में ये बात लिख दी गई है। ये देखिए, कुछ जोड़ने और निकालने की कोई इजाजत नहीं दी गई। आप किससे कह सकते हैं? हर आदमी सोचता है कि उसे ठोकर लग रही है जब उससे कुछ कहते हैं, जब केवल हम खुदावन के खालिस कलाम का प्रचार करें। और सभी समयों में, हर वक्तों में, जब जब सच्चे बिलीवर, सच्चे और हर समय में अच्छे बिलीवर थे, विश्वासी थे, हर एक समय में थे, पर जो बहाली का जो काम है, और बाइबल की जितनी शिक्षाओं की जो बहाली थी, वापसी थी, वो जो थी, वो केवल हमारे समय में हुई। उन दिनों में सुधार हुआ, हमारे समय में बहाली हुई। और जिन लोगों को खुदावन का मुकाशफा था, हम एक बार फिर यहां पर कहना चाहते हैं, हमारे वक्त में कि एक टुकड़ों में सच्चाई नहीं मिली, बल्कि भाई ब्रैनम की सेविकाई के द्वारा, जैसे पौलुस ने कहा, मैंने सारा का सारी जो उद्धार की योजना है, जो नजात की जो योजना है, जो प्रोग्राम है, वो सारा का सारा बहाली का प्रोग्राम हमारे वक्त में नबी के द्वारा खुदा ने करवा दिया। अभी सारा, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे पाक रूह हो, चाहे वो गिफ्ट्स हो और सेविकाइयां हो, और सारे ऑफिसर्स, इन सारे चीज़ों में जो कलीसिया में पाए जाते हैं, और शादी के बारे में, और औरतों के बारे में, आदमियों के बारे, सब कुछ इस कलाम में लिखा दिया गया और दे दिया गया। हमको उसको पढ़ने और समझने की आवश्यकता है और अपने दिल में बिठाने की जरूरत है। क्या हमारे पास एक या दो और वचन हैं जो हम पढ़ सकते हैं? यूहन्ना 4:24 को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर आत्मा है, खुदावन रूह है, और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। और इसको हम आमीन कहते हैं। खुदावन रूह है, परमेश्वर आत्मा है। जो औरत उसको वहां पर मिली, उसने पूछा, हम कहां पर प्रार्थना करें? कहां पर जाकर प्रार्थना? क्या पहाड़ों पर? क्या किसी और जगह पर? नहीं, पर प्रभु ने कहा, सच्चे के सच्चे, जो सच्चे विश्वासी हैं, जो सच्चे आराधना करने वाले हैं, जो सच्चे बच्चे हैं प्रभु के, परमेश्वर के, वो जो नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं, जिन्होंने के आत्मिक जीवन को प्राप्त किया है, जो कि प्रभु के बेटे और बेटियां होने के नाते इस बात को सुनते और समझते हैं, जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके जिस्म कब बदले जाएं। ये सारे के सारे
आराधना करने वालों की बात नहीं हो रही, जो कि एक तरीके से रिवाजी तौर पे चर्च जाते हैं और चर्चों में हाजिरी लगा देते हैं और यही बातें हमेशा से करते आ रहे हैं और बाद में घर चले जाते हैं और उसी जिंदगी में चले जाते हैं। नहीं, ये बात कही जा रही उनके बारे में जो सच्चे विश्वासी हैं, जिनको खुदा ने खुद गुनाहों से माफी दी और उनको बुलाया है, और वो जो क्रूस पर जो बातें हुई, और वो जिन्होंने कि इस बात को समझा और जिन्होंने कि उस लेपालकपन को, उस गोद लिए जाने को समझा, और उन्होंने इस बात को समझा, जिन्होंने इस बात को समझ कि हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, कौन कौन कह सकता है मुझे मेरा बाप कौन कह सकता है? मैं किसको, सिर्फ मेरे जो बेटे और बेटियां हैं, वही केवल मेरे को बाप कह सकते हैं। मुझे कोई और बाप नहीं कह सकता। बाप केवल वही कह सकता है जो उसकी औलाद हो। और खुदा किसका बाप होगा? जो कि पाक रूह के द्वारा पैदा किया गया हो, जो पाक रूह से जमता हो, क्योंकि खुदा रूह है और जो रूह से जन्मा है वही खुदा की औलाद है, वही खुदा की बेटे और बेटियां हो सकते हैं। तभी वही जो है उस फजल को पाते हैं उसकी नज़र में। खुदावन इस बात का फजल हमको दे। भाई और बहनों, हम जो एक साधारण बिलीवर्स पाए जाते हैं, दुनिया में पाए जाते हैं बहुतायत से, हम हम उनके जैसे ना बने, हम उनके जैसे नहीं हैं, हम उनके जैसे संप्रदाय डिनोमिनेशन वाले नहीं हैं, बल हम तो उस झुंड को बिलोंग करते हैं जो सच्चे तरीके से खुदा की आराधना करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, सच्चाई में और आत्मा में होकर, रूह में होकर के। और ये कहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो दुआ करता है, ये भी हम जब दुआ करते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो इस जमीन पर जैसे कि तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। हमारे को ये पता है, हमारे प्रभु ने बताया कि मेरा जो भोजन है वो है कि मैं वो करूं जो कि जिसने मुझे भेजा, मैं उसकी आज्ञा को मानूं, मैं उसकी बातों को मानूं। यही मेरा भोजन है। और हे प्रभु मुझे ये सिखा, मुझे बता कि मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, आत्मा और सच्चाई में तेरी परस्तिश करना चाह। क्या हमारे पास एक और वचन है? एक और वचन हम पढ़े, इब्रियो 4:1 को हम पढ़ेंगे। इब्रियो 4:1, इब्रानियों 4:1, इब्रानियों 4:1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित ना रह जाए। यहां देखिए ये कहा जा रहा है भाई और बहनों, बहुत गंभीर बात है जो यहां कही जा रही है इब्रानियों 4:1 में, कि हम में से कोई ऐसा ना हो जाए कि वो पीछे रह जाए और रैप्चर में पीछे रह जाए। क्योंकि यहां लिखा है, जो तैयार थे वो उसके साथ गए उस विवाह भोज में, मैरिज सफर में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बड़ी सच्चाई से, साफ तौर से कहना चाहता हूं, और बड़ी सच्चाई से कहना, जैसे कि भाई ब्रनम ने, उन्होंने उस सिद्ध किए हुए झुंड को देखा महिमा के अंदर, और सारे जवान थे। और एक बहन जो थी, जिस प्रकार से उन्होंने गवाही दी, उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि एक 92 साल से ऊपर की एक बहन थी, जब वो विश्वासी बन गई और जब उनको प्रभु का अनुग्रह मिल गया और जब सब कुछ उन्हें मिला, तब वो प्रभु ने जो बनाया, जब वो भाई ब्रनम के पास से निकली,
क्या आप मुझे जानते हैं? तभी ये बात हुई, उसी समय, तभी उसी समय। अब देखिए, और आज मुझे देखिए, अब देखिए, और देखिए, अब मैं अपनी जवानी के आलम में आ गई हूँ। चाहे वो 105 साल के हों, चाहे वो 90 के हों, चाहे वो कितने के भी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और पुनरुत्थान में, यानी कि जी उठने के बाद में, हम सब अपनी अपनी जवानी के आलम में पाए जाएंगे। और ये जो भीड़ थी, ये, और मैं भाई फ्रैंक ने भी इसी प्रकार की भीड़ को देखा है। ये जो बचाए गए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए जो लोग थे, जो रैप्चर में गए, मैंने मैंने भी उनको अपनी आंखों से देखा। भाई और बहनों, आप ये नहीं जान सकते, सोच नहीं सकते कि इसका क्या मतलब है। अपनी बॉडी में से, अपने शरीर को त्याग करके, इसमें से निकल के जाके उस रोया को देखने में, उस बात को समझने में, और उसको फील करने में, देखने में कि क्या कैसा होता है, मैंने देखा है। मैंने भी उस जवानी के उस झुंड को देखा, 17-18 साल की उम्र में, और उससे ज्यादा 20 साल से ऊपर का कोई भी नहीं था शायद। मैंने सबको देखा। मैंने उनके बालों के रंग भी अलग थे, उनके सफेद चमकते हुए पोशाकें थीं, और मैंने देखा, और मुझे लगा कि ये तो रैप्चर वाला। और देखिए, मैंने ये इस प्रकार के अनुभव बताए हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात के को कहना चाहता हूँ आखिर में, कि ये जो सेविकाई है, ये इसलिए नहीं है कि लोगों को सिर्फ ये पता लगे कि प्रभु प्रभु ने भाई ब्रैनम के सेविकाई के द्वारा क्या क्या किया। ना, केवल ये जानने के लिए नहीं, उसके भेजे जाने के बारे में 11 जून 1933 को, या 7 मई 1946 को बुलाए जाने पर नहीं, या 20 जनवरी 1950, इन डेटों के बारे में ही केवल ये जो अलौकिक बातें हुई, ये जो अनुभव हुए, ये जिन्होंने ये नहीं सुना कि वो एक मैसेज लेकर आएगा जो कि प्रभु की दूसरी आमद की तैयारी करेगा, ये सारी बातें ठीक हैं, पर ये तो एक वास्तविकता है। ये तो एक वास्तविकता है, ये तो हमारे वक्त में पूरा हुआ। इसकी जो जरूरी चीज है, उसका जो हमारा जो खालिस जो जो संदेश है, जो हमारे उद्धार का जो संदेश है, ये जो मैसेज है, ये सारी दुनिया में इसका प्रचार हो चुका है, और सारी भाषाओं में प्रचार हो चुका है। इसलिए मेहरबानी करके इस बात को सुन लीजिए कि जो सच्चे विश्वासी और ईमानदार हैं, वो, मेरे भाई और बहनों, और प्रचारकों और सेवकों, प्रभु ऐसे आप सबको प्रभु ऐसा बना दे जिनके पास के एक व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस प्रभु का होना चाहिए, जिससे वो कह सकें, हे प्रभु, आज मुझे प्रार्थना करना सिखा, और मैं तेरी आत्मा, तेरी मर्जी जिस प्रकार से आसमान पर पूरी होती, इस प्रकार जमीन के पर भी पूरी हो। और जो सच्चे विश्वासी हैं, वो उसको, खुदावन की परिस्थिति जो है, उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा में कर पाएं, और जिससे कि कोई गैर शिक्षा या गलत तालीम उनको प्रभावित ना कर पाए, उनके ऊपर असर ना डाल पाए। सिर्फ ये जो इस खालिस कलाम में जो लिखा है, इस अहदनामे में जो लिखा है, क्योंकि क्योंकि खुदावन जो है, कोई मिलावट का खुदा नहीं है। और मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि खुदावन ने हमको ये समय जो दिया, ये जो वक्त दिया, जैसे बाबा ने बताया कि उन्होंने पढ़ा प्रारंभ में कि ये इसलिए खुदावन ने इसको बनाया था, और खुदावन की मर्जी थी, उसकी मर्जी के हिसाब से था कि खुदावन तू हमको दुआ करना सिखा,
और सारी जगह हमको ये बता कि उसने हमको बता कि हम कैसे प्रार्थना करें, जिससे कि हम केवल खुदावंद के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ही हमारी हिदायत हो, हम केवल उसके द्वारा समझाए जाएं, और हमारा जो मेल है, हमारा मेल जो है खुदावंद के कलाम से रहे, खुदावंद के कलाम से रहे। क्योंकि अगर हम सच्चे ईमानदार परस्तिश करने वाले लोग हैं, वर्शिपर्स हैं, तो हम सच्चाई और आत्मा में ही परस्तिश करें। केवल उसी खुदावंद को, उसी परमेश्वर को सारी महिमा और सारा आदर और सारी प्रशंसा मिले। चाहे वो सेविकाई हो प्रेरितों की, और उसकी सारी शिक्षाओं के लिए जो कि प्रेरितों की थी, प्रॉफिट्स की थी, और भाई ब्रैनम की थी, और सब के लिए जो खुदावंद ने आज कर रहा है, इस सब के लिए भी खुदावंद का बहुत धन्यवाद हो। और उसकी आशीषें, और प्रभु यीशु मसीह की और खुदावंद की आशीषें जो हम सब के ऊपर मिलती रहें। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात को हम मांग लेते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब हम खड़े हो जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरी अनुग्रह के सिंहासन की ओर देखते हैं, और खुदावंद तू जानता है कि आज तूने आज हमसे बातचीत करी। और खुदावंद, और हमारी प्रार्थना ये है प्रभु, और ये बड़ी ईमानदारी से हमारी प्रार्थना है कि हमें ये सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें, और हम सब के ऊपर तेरी दया और कृपा हो, और हमें सिद्ध कर दे कि तेरी मर्जी जो है, और तेरी मर्जी पूरी हो, और हम फिर तेरे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो तूने छुटकारे का काम हमारे जीवनों में संपूर्ण कर दिया है। और प्रभु, जो तूने जो तेरा अद्भुत लहू है, जो तूने हमारे लिए बहाया, और जो तूने हमारे को अपना वचन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और उस पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें लीड करता है। हम फिर कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और सारे मन से इस पर भी मान लाएं, विश्वास करें, और हमें आशीष मिलेगी। और हर एक ब्लेसिंग के साथ, हर एक आशीष के साथ जो प्रभु ने हमको दी है, और वो सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही हमको मिलती हैं, जब तक कि सारा का सारा कार्य, उसके वापसी का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता प्रभु। और सारे संसार में है प्रभु, सारे लोगों में, और वो हम सबके साथ हो, आप सबके साथ हो, और जो सेविकाई करने वाले भाई हैं, उन सब के साथ हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Of heaven. The beautiful city high up there, where the redeemed sing and praise. And one day, soon I will be there. Hallelujah. I want to sing very loud. Yes, I'm on my way to heaven. And there is a happy ring in my heart. 'Cause I know soon I will be there. And I hear about the city without trouble, without suffering and hardship, without tears. Yes, there goes a happy longing. And one day, soon I'll be there. Hallelujah. I want to sing very loud.
all cares are gone, and we rejoice in the heavenly valley. Oh, my friend, very soon I will be there. A golden crown, a garment white as snow, where we will receive our reward. One day, very soon, I'll be there. Hallelujah. I want to sing in the Spirit and hear the angel's song, rejoicing in the heart. For I know very soon I'll be there.